बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिनक्स एडवांस की प्रीवियस क्लास थी हमारे पास इंट्रोडक्शन की। इसकी इंट्रोडक्शन बार बार करते रहेंगे, ठीक है। लिनक्स को बार बार पढ़ने से कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, याद रहेगी, क्योंकि ये यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली नहीं है कि इसको याद रखना कुछ आसान होगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसको बेहतर यहाँ पे जान सकेंगे। तो आज जाते हैं हम लोग अब यूनिक्स और लिनक्स की कुछ यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। यूनिक्स वर्सेस लिनक्स यूसेज। मेरे पास यहाँ पे यूनिक्स वर्सेस लिनक्स है क्या। यूनिक्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड फॉर मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग इन मिड 1970 in Bell Laboratory by ATTG and Massachusetts Institute of Technology। यूनिक्स हमारे पास डेवलप की गई है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास 1970 में बेल लेबोरेटरी में, ठीक है, डेवलप की गई है। यूनिवर्सिटी कौन सी है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे बात हमारे पास आ रही है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। तो आते हैं कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज़, इसे हम लोग जानते हैं, MS-DOS और लिनक्स लिख लेते हैं, ठीक है। साथ ही यूनिक्स भी लिख लें यहाँ पे। अब मेरे पास विंडोज़ है, ये मेरे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे विंडोज़ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र है, ये है कि मेरे पास अब मैं यहाँ पे विंडोज़ को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही यूज़र है यहाँ पे मेरे पास, सिर्फ मैं ही यहाँ पे लॉगिन हूँ, ठीक है। कोई और यूज़र यहाँ पे लॉगिन नहीं हो सकता। अगर कोई और बंदा लॉगिन होगा तो मेरे यहाँ पे यूज़र यहाँ पे लॉग ऑफ हो जाएगी। अगर आप लोगों ने नेटवर्क में कभी चेक किया हो, देखा हो, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। मल्टीटास्किंग क्या है मेरे पास, इस वक्त नोटपैड ओपन है, ठीक है, यहाँ पे कमताशी ओपन है, यहाँ से आपके पास क्या ओपन है, यहाँ पे PDF ओपन है, ठीक है। डिफरेंट आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन है, आप एट ए टाइम इन्हें यूज़ कर सकते हो, एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग आप ऑपरेट कर सकते हो। इसी तरह से डॉज आपके पास है, तो डॉज आपके पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉज आपके पास सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मेरे पास डॉस है, MS-DOS। आप यहाँ पे CMD टाइप कर ले तो इस वक्त मेरे पास एक ही यहाँ पे यूज़र है, एक यूज़र है तो एक ही टास्क में यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। सेम इसी जब मैं यहाँ पे MS-DOS यहाँ पे यूज़ कर लूँ तो इसी टाइम में मैं कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई और एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, इस वक्त MS-DOS विंडोज़ के साथ बिल्ट इन आ रहे हैं यहाँ पे। अगर MS-DOS अलग होता, ठीक है, अलग डिस्क होता, आइसोलेट होता, तो फिर आप सिर्फ ही एक यूज़र के थ्रू सिर्फ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते थे। तो DOS आप सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप DOS ओपन करते हो तो सिर्फ आप DOS के ऊपर काम कर सकते हो, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं। और विंडोज़ में आप मल्टी टास्किंग एट ए टाइम, आप टास्क बार के ऊपर कई एप्लीकेशन ओपन कर ले, आप एट ए टाइम यूज़ कर सकते हो, वन बाय वन इन्हें यूज़ कर सकते हो। इस तरह से यूनिक्स है, लिनक्स है, तो ये आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तकरीबन इसमें हमारे पास 6 यूज़र एट ए टाइम लॉगिन हो सकते हैं, 6 यूज़र एट ए टाइम आप लॉगिन कर सकते हो। और यह के पास सेम मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट दी कि मेरे पास यूनिक्स या आपके पास क्या मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन बॉर्न लिनक्स इन 1991 बाय लिनस टॉर्वाल्ड्स। अब यूनिक्स की कर्नल को मॉडिफाई करके 1991 में लिनक्स डेवलप की गई है, लिनस टॉर्वाल्ड्स ने 1991 में। लिनक्स इज मोस्ट फ्री, लिनक्स के पास
फ्री है, आज जगह अवेलेबल है, आप इन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस इसकी नहीं है। जबकि आप अगर मैक, विंडोज़, आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, जबकि लिनक्स हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हमारे पास है लिनक्स इज़ ओपन सोर्स। लिनक्स हमारे पास ओपन सोर्स है। ज़्यादातर लोग ओपन सोर्स को ये समझते हैं कि ये मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन सोर्स ये है कि इसके कोड ओपन है पब्लिक के लिए, एनीवन इसे देख सकते, कोई भी इसे देख सकता है। यहाँ पे जैसे कि पास लैंग्वेजेस है, सी लैंग्वेज, C++, उसके सारे कोड्स ओपन है। इस सारे लिनक्स की कोड भी ओपन है। अगर आपको आगे काम आता हो, स्क्रिप्टिंग आता हो, तो आप इसके या कर्नल को मॉडिफाई कर सकते हो, काम कर सकते हो इसके ऊपर। इसके हमारे पास यूनिक्स इज मोस्टली यूज बाय सन, एस्ट्रोलिस, HPUX, AIX। अब यूनिक्स आपके पास यूज होती है कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर? सन सोलरिस के ऊपर, सन कंपनी है, और यहाँ पे सोलरिस के ऊपर यहाँ पे यूज हो सकती है। HP की जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है UX, इसके ऊपर यूज हो सकती है। IBM की जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है AIX, ये AIX आपकी IBM की ऑपरेटिंग सिस्टम है। HPUX ये आपके पास HP की ऑपरेटिंग सिस्टम है। सन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे सोलरिस कहा जाता है। तो आपके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज होती है और यूज कर सकते हो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। लिनक्स इज यूज बाय मैनी डेवलपर्स, कम्युनिटी एंड कंपनीज, रेड हैट, सेंटोस, Debian, Fedora, SUSE, Ubuntu एंड सो ऑन। लिनक्स यहाँ पे डेवलपर ने यूज़ करते हैं, कंपनियाँ ने यूज़ करती हैं। लाइका के पास रेड हुआ, सेंटोस यूज़ करते हैं, कुछ लोग Debian यूज़ करते हैं, कुछ लोग Fedora यूज़ करते हैं, कुछ यहाँ पे Ubuntu, SUSE, Mint एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास यूनिक्स कंपैरेटिवली सपोर्ट्स वेरी फेयर फाइल सिस्टम। यूनिक्स के पास कुछ फाइल सिस्टम यहाँ पे सपोर्ट करती है, लेकिन इसके फाइल सिस्टम कुछ चेंज होती है। अब सबसे पहले फाइल सिस्टम है क्या, इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैंने बनानी है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे बताता चलूँ। जैसे कि पास विंडोज़ में विंडोज़ फाइल सिस्टम के पास FAT32, जबकि उसे रिप्लेस करके आपके पास EX FAT आ गई, ठीक है। और इसके बाद के पास न्यू टेक्निक NTFS, ठीक है। आजकल के पास NTFS आ जाता है जो कि मोर सिक्योर है, लेकिन ये FAT के पास ये ओल्ड फाइल सिस्टम है। इसी तरह से के पास लिनक्स से हमारे पास EXT फैमिली यूज़ होती है। EXT फैमिली हम लोग यूज़ करते हैं फाइल सिस्टम की, मीन्स यहाँ पे EXT2, अच्छा 2 क्यों नहीं है, यहाँ पे नमलॉक ऑफ है, 2, EXT3, EXT4 यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो XFS, JFS एंड BTRFS एंड सो ऑन, और भी फाइल सिस्टम आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी फाइल सिस्टम के ऊपर आप लोगों ने अलग बात करनी है, एक और वीडियो बनानी है इंशाल्लाह। उसके बाद क्या है, लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर रेंजिंग फ्रॉम मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, वीडियो गेम कंसोल टू मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। लिनक्स आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, कोई ख़ास डिवाइस नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है। हर डिवाइस के ऊपर आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे कि पास मैक, डेल या HP सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल नहीं होती, इसी तरह से आपके पास यूनिक्स भी अपनी प्लेटफॉर्म होती है, अपनी हार्डवेयर होती है, यूनिक्स वहाँ पे इंस्टॉल होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास थी यूनिक्स वर्सेस लिनक्स। ज़िंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैंने बनानी है यूनिक्स वर्सेस विंडोज़ के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।